इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन। दोस्तों, क्या है डेफी और कैसे करता है काम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेफी के बारे में कि क्या है और इसका कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है। ये डेफी सिस्टम का पूरा लेन देन एक एल्गोरिथम बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और गैर जरूरी कागजी कार्यवाही को पूरी तरीके से हटा देते हैं, जिसका उपयोग पारंपरिक समझौते में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में पूरे विस्तार से पूरी डिटेल जानेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो होने वाला है और इसमें आज आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लोगों को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पे ही पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं। तो कैसे क्या होता है सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस नए इम्पोर्टेंट एपिसोड को। Hello guys, this is Akanksha here. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation channel. चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें। डेफी एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सुविधा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है, जिसमें यूजर को क्रिप्टो करेंसी में उधार लेने और उधार देने की सुविधा भी मिलती है। जैसा कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि डेफी सदियों पुरानी सेंट्रलाइज फाइनेंस सुविधा का एक नया ऑप्शन है। जो डेफी के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए सेंट्रलाइज फाइनेंस को बैंकिंग सिस्टम से समझा जा सकता है, जो लोगों को अपनी ही संपत्ति पर स्वामित्व और नियंत्रण से प्रतिबंधित रखता है। और इस दौरान क्या होता है दोस्तों की पिक्चर में डेफी नजर भी आती है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आपको अपनी संपत्ति पर पूरी तरीके का कंट्रोल देता है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि आप किसी भी समय बिना किसी लिमिट और बिना किसी सरकारी संस्था से उधार लेने, पैसे निकालने और पैसे जमा करने का भी काम कर सकते हैं। इजीफी नेटवर्क के सीईओ और को फाउंडर अंशुल धर के मुताबिक डेफी के मामले में ध्यान देने की जरूरत है कि इसका एक भी सिंगल आविष्कार मौजूद नहीं है और ये प्रोडक्ट क्रिप्टो में कर्ज और उधार लेने की सुविधा में किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होती है और डेफी पर ट्रेड के लिए किसी भी ब्रोकर की जरूरत भी नहीं होती है। अब जानते हैं डेफी का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है डेफी की। डेफी लेन देन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या ब्रोकर पर भरोसा नहीं करती है, जो बैंकिंग के पारंपरिक तरीकों से पूरी तरीके से अलग है। इसका मतलब ये है कि डेफी सिस्टम में कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डेफी के इस्तेमाल को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो डेफी सिस्टम का पूरा लेन देन एक एल्गोरिथम बेस्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गैर जरूरी कागजी कार्यवाही को पूरी तरीके से हटा देते हैं। इसका उपयोग पारंपरिक समझौते में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। फंड्स को तुरंत ट्रांसफर भी किया जा सकता है। साथ ही इस लेन देन की दरें मौजूदा वक्त में पुराने बैंकिंग सिस्टम की तुलना में कम से कम होती है। हालांकि ब्लॉकचेन नेटवर्क के हिसाब से लेन देन की लागत भी अलग अलग होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल रूप से वितरित डिसेंट्रलाइज सार्वजनिक खाता बही है, जो कि एक नेटवर्क पर मौजूद है। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो यूजर की तरफ से डेफी पर किए जाने वाले लेन देन सभी एक डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं और जिसे हर कोई देख सकता है। इससे दोस्तों लेन देन में ज्यादा पारदर्शिता रहती है और ये केंद्रीकृत वित्तीय एजेंसी की दखल अंदाजी से अलग होता है। डेफी लोगों के लेन देन को गुमनाम रखती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें बैंक की तरह केवाईसी की जरूरत नहीं होती है। ये यूजर को उनके लेन देन को लेकर के सेंस ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी मुहैया करवाता है। आपको सिर्फ एक क्रिप्टो वॉलेट चाहिए और आप डेफी प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू कर सकते हैं। क्या कारण है कि डेफी प्लेटफॉर्म साइबर हमलों के प्रति इतने संवेदनशील है। तो चलिए जानते हैं कि डेफी पर साइबर हमले कैसे होते हैं। डेफी में हमेशा एक ओपन सोर्स कोड मौजूद रहता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रोटोकॉल जो है पढ़े भी जा सकते हैं, इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं और साथ ही किसी मकसद से आवंटित भी किए जा सकते हैं। लेकिन साइबर क्रिमिनल इसका फायदा भी पूरी तरीके से उठा सकते हैं और कोड में खामियों का फायदा उठा करके फ्रॉड की घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। डेफी प्रोटोकॉल किसी भी सुरक्षा खामियों के लिए जांचे नहीं जा सकते हैं, जिससे कि हैकर्स आसानी से निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, डेफी पर जो है दो प्रकार के ज्यादातर साइबर हमले होते हैं। नंबर 1, साल 2021 में
रॉक पुल का मामला सामने आया था, जिसमें 36% लोगों को $2.8 बिलियन लगभग 280 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हुआ था। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक रग पुल मलेशियल प्रैक्टिस है, जहां क्रिप्टो डेवलपर एक प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं और निवेशकों के फंड लेकर के भाग जाते हैं। नंबर 2, हैकर्स ने डेफी प्रोटोकॉल में एक वक्त की पहचान कर ली है, जो सभी क्रिप्टो वॉलेट में एक्सेस हासिल कर डेफी से पैसे उड़ा ले जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, डेफी प्लेटफॉर्म पर बाहरी खतरों का रिस्क होता है, जो किसी प्रोजेक्ट के बाहर से भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि एक पहले के बिजनेस पार्टनर, जिसमें डेटा ब्रीच और कई तरीके के स्पेसलाइट हमले मिलेंगे, जिससे फंड तक हैकर्स की पहुंच हो जाती है। तो डेफी की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसको सुरक्षित किया जा सकता है। किसी भी तरीके का डेफी इस्तेमाल करने से पहले यूजर को हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि डेफी जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही है वो पूरी तरीके से टेस्टेड है या नहीं है। सिक्योरिटी हमेशा से एक अहम मुद्दा होता है और इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके बैंकिंग पासवर्ड की तरह आपके क्रिप्टो वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी स्टोर है, जिसे एक पर्सनल की कहा जाता है, जो कि आपके पासकोड की तरह होती है। और ऐसे में अपना क्रिप्टो वॉलेट पासकोड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। यूजर को बड़े घाटे से बचने के लिए ऐसी जगह पैसा निवेश नहीं करना चाहिए जो एक दिन में अचानक बड़े रिटर्न देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत हो रहा है, जहाँ पे हमें एक दिन में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो हम उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड जरूर होता है। यूजर को संभावित हनीपोर्ट से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, जो शुरुआती तौर पर रपुल की तरह संकेत करते हैं। और इसके अलावा यूजर को किसी भी स्पैम एडवर्टाइजमेंट से दूर रहना चाहिए, जो निश्चित ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल होने वाली संपत्ति को ट्रांसफर करने का मौका देते हैं। कैसे डेफी प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और भरोसेमंद माना जा सकता है? सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता का मुद्दा है। ऐसे में यूजर को हमेशा अपनी तरफ से जांच कर लेनी चाहिए कि क्या प्रोटोकॉल का लेखा जोखा सही तरीके से जांचा परखा गया है। और यूजर को हमेशा बेसिक सिक्योरिटी चेक्स को देख लेना चाहिए। कई फ्रॉड में देखा गया है कि नए संभावित सिक्योरिटी चेक्स मौजूद रहे हैं, जो सुरक्षा को बढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी, और इसे पूरी तरीके से देखा जाना चाहिए। 2 फैक्टर एथिकेशन और या फिर दूसरे एथेंटिकेशन डेफी प्रोटोकॉल की ओर से दी जाने वाली सुरक्षा का निर्धारण करते समय एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। कैसे डेफी की तरफ से डेफी प्रोटोकॉल पर मौजूद यूजर को सिक्योरिटी और सेफ्टी सुनिश्चित की जा रही है। डेफी नेटवर्क अपने यूजर के फंड को बाहरी या आंतरिक खतरों से बचाने के लिए प्रोटोकॉल पर एक शानदार सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हमने एक लीडिंग साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी फर्म एलिबोन सिक्योरिटी से स्मार्ट ऑडिट सिक्योरिटी प्रैक्टिस के लिए फुल टाइम कंसल्टेशन हासिल किया है। इसलिए उनका काम केवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रोटोकॉल और इसके यूजर को उच्च स्तर तक सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से नई प्रैक्टिस पर सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी डेफ प्लेटफॉर्म को कब, कैसे, क्यों और कैसे उसको सिक्योर किया जा सकता है, तो जाना आज आपने इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी दोस्तों। और जो डेफी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जो क्रिप्टो वॉलेट का यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, आगे तक शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके। जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलेंगे एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार।